हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 और इसमें हमें जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करना है। तो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात लेते हैं, आपके पास में कोई फंक्शन है y = 3x + 4, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमें फंक्शन दिख रहा है y = 3x + 4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। x = 1, x = 2, कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं। ये y से इंडिपेंडेंट है, बट y की हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे x = 1 पुट किया हमने तो यहाँ पे y = 7 मिलता जाएगा। तो x इंडिपेंडेंट हो गया और y उस पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये है हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन जो कि हमें y = fx की फॉर्म में दिख रहा है कि जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे x पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो उसमें क्या होगा, आपको इक्वेशन से दी गई होंगी। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास है 2x + 3y = sin x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो x और y के टर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x और y आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमें इनके डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पे dy/dx निकालना है, dy/dx, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम डिफरेंशिएशन कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2x + 3y ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा, 2x और प्लस में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3y। हमने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देते हैं cos x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, इसी तरीके से 3 भी कांस्टेंट है। तो उनको हम क्या कर लेते हैं बाहर। तो 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बाहर आ गया और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dy/dx। ये कांस्टेंट है, इसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया और यहाँ पे क्या है, cos x है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराया और हमें ये टर्म मिली, ओके। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 × 1 + 3 × dy/dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, cos x है। तो ये हमें यहाँ पे dy/dx की वैल्यू मिल सकती है। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं कि यह विजिबल है, ओके। तो यहाँ पे हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम इधर ही रखते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये आएगा 3 × dy/dx, 3 × dy/dx ये वाला टर्म। और इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो cos x, ओके, -2 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये टर्म मिला हमें cos x -2। अब इसको भी हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, dy/dx = cos x -2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है। तो बोथ साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया 2x में और 3y में, और इसका डिफरेंशिएशन cos x हो गया। ये 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन, ये हो गया हमारे पास 1 और ये टर्म इस तरीके से मिली। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, 3 को डिवाइड कर दिया और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है।
सो डी वाई बाई डी एक्स, ये कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा। सो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराते हैं बोथ साइड। सो यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है? इसको सेपरेट करना है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x, और यहाँ पे क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3y, ओके। और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने किया था, तो उसको वेरिएबल पे ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन y का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? साइन y का डिफ्रेंशिएशन अगर हम निकालें, तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो उसको हम क्या लिखते? कॉस y, राइट। यहाँ पे अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो कॉस y लिखते। अब यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे, तो इसका हम लिख देंगे कॉस y, बट क्योंकि यहाँ पे y है x नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे? दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है x नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे आ गया cos y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 2 आएगा। ये जो टर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स में है, और ये भी टर्म क्या है? डी वाई बाई डी एक्स में है। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म अलग कर देते हैं। जब भी आप कर लो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स को अलग से सेपरेट करके लिख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारे पास cos y डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में क्या आएगा? ये वाला टर्म, यानी -3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आई। अब इसमें से और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 इज़ इक्वल टू, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए cos y -3, तो ये आ जाएगा cos y -3, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। अब डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, सो 2 बाय cos y -3, ये क्या आ गया हमारे पास? वैल्यू आ गई किसकी? डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका हमने सेपरेट कर लिया, इसका हो गया cos y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन, 3 बार y का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे ये एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2 बचा, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले गए, तो यहाँ पे cos y डी वाई बाई डी एक्स -3 डी वाई बाई डी एक्स मिला। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये टर्म मिला, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा क्या है। तो अब मिलते हैं क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।